हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको इस टाइप के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। और ये डिज़ाइन है मसावा गुप्ता इंस्पायर्ड ब्लाउज, जो उन्होंने अपनी मॉम नीना गुप्ता के लिए डिज़ाइन किया था। तब से ही ये बहुत ट्रेंड में है। और हालांकि इन्होंने जो ब्लाउज़ वेयर किया है उसमें अंदर एक ब्रालेट ब्लाउज बनता है और उसके ऊपर एक ना स्लीव्स वाला ब्लाउज अलग से बनता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस डिज़ाइन को एक ही फैब्रिक में, एक ही कटिंग में बताने वाली हूँ। और इसका जब आप साड़ी के साथ पहनेंगे तो लुक तकरीबन बराबर आएगा और बनाने में ये बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक 90-90 सेंटीमीटर लिए हैं। जो साड़ी का फैब्रिक है, ब्लाउज पीस जो साड़ी के साथ आया हुआ है, वो भी मेरे पास 90 सेंटीमीटर है। अस्तर भी मैंने उतना ही लिया है। आप चाहें तो स्लीव्स में लगाएं, मैं नहीं लगा रही हूँ, तो आप कम अस्तर भी ले सकते हैं। और ये जो ब्लाउज़ हम बनाएंगे, इसे कोई भी वेयर कर सकता है, क्योंकि जो सेलिब्रिटी स्टाइल ब्लाउज़ होते हैं वो एकदम से हर कोई वेयर नहीं कर पाता है। लेकिन ये ब्लाउज़ बहुत ही सोवर स्टाइल में बनेगा और इसे कोई भी पहन सकता है। और इस ब्लाउज के आपने मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें ये अनारकली पैटर्न भी है, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैं सिंपल फैब्रिक से प्रिंसेस कट ब्लाउज में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही कलर का कपड़ा है। तो बैक पीस यहाँ पर मैंने बोट नेक पैटर्न में कट करके रखा हुआ है। और देखिए, ये वाला साइज़ मैं बना रही हूँ 38 साइज़ के लिए। ठीक है, लंबाई मैंने यहाँ पर 15.5 ली है, 1 इंच प्लस करने के बाद। शोल्डर यहाँ पर लिए हैं 7.5, आर्म होल भी 7.5 लिया है। चेस्ट 38 है तो उसका फोर्थ पार्ट 9.5 लिया है। वेस्ट राउंड है 32, उसका फोर्थ पार्ट मैंने लिया है 8 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3.5 इंच ली है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। और नेक की जो गहराई है वो सिर्फ 3 इंच यानी 3 इंच ली है। शोल्डर पर आपको शेप लगाना है और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको सेम फैब्रिक को उठाना है और इस तरह से पलट कर रख लेना है। और जो किनार है उसे मैं आई हुक की पट्टी के लिए ले लूँगी। सेम आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद चूँकि ये प्रिंसेस कट है तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है बस्ट पॉइंट। तो देखिए 38 साइज़ है, बस्ट पॉइंट के लिए हम 9.5 लेते हैं, फोर्थ पार्ट 1 इंच ऐड करते हैं और हाफ इंच ऊपर सिलाई का, यानी टोटल 11 इंच पर आपको निशान लगाना है। और सामने की साइड से चूंकि ये 38 साइज़ है तो इसका हम लेंगे 3.8। ठीक है, अब इसे आपको नीचे मिलाना है, तो एकदम सीधा ना मिलाते हुए हल्का सा तिरछा शेप आपको लेना है। अब यहाँ पर डार्ट कितनी लगानी है, यहाँ डार्ट हम लेंगे 3 इंच की, क्योंकि वेस्ट राउंड है 32 और चेस्ट साइज है 38, यानी टोटल 6 इंच का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 3 इंच की हम डार्ट ले लेंगे दोनों साइड, तो वो मैनेज हो जाएगा। और इस पॉइंट को आपको आर्म होल की साइड पर या तो आप सिंपल मिला सकते हैं अगर आपका हाथ अच्छे से चलता है, या फिर आप फ्रेंच कर्व की भी हेल्प ले सकते हैं। अब इसका जो कोना निकल रहा है ना, इसे आपको हल्का सा फिनिशिंग देनी है और कर्व लेना है, क्योंकि बस्ट पॉइंट ज़्यादा है 38 साइज़, तो यहाँ पर आपको इस तरह कर्व लगाना है, तो फिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी आएगी। अब आर्म होल की साइड से आप हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लें, जिससे यहाँ पर जो फुग्गा आ जाता है ना कई लोगों के, वो वाली शेप नहीं आएगी। तो यहाँ से आप ज़रूरी से हल्की सी चिंदी निकाल लें, जिससे जब हम सिलाई करेंगे तो हाफ इंच और दब जाएगा वहाँ पर कपड़ा, तो आर्म होल पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए, नीचे जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा हमने बढ़ाया है, इसे आपको वापस से साइड से कम भी करना पड़ेगा। तो ये शेप मैंने यहाँ लगा दी। और इसका हमें वेस्ट राउंड कितना लेना है, तो यहाँ से हमने निशान रखा 3 इंच। उसके बाद स्केल को हम डार्ट छोड़ के वहाँ से लगाएंगे और 8 इंच मेज़र करेंगे। यहाँ आ गया 8 इंच। अब 1 इंच ये डार्ट की जो सिलाई जाएगी उसमें जाएगा और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन, तो वहाँ पर तो इसका वेस्ट राउंड हो गया। अब आर्म होल की साइड भी आप हाफ इंच बढ़ा लें, क्योंकि यहाँ से कटिंग होगी ना, एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा, इसे मिला दिया। अब ये जो कमर का निशान है ना, इसे आपको डार्ट के दूसरे वाले पॉइंट से लेकर मिलाना है, जिससे कि जब हम फिटिंग करेंगे तो हमारे साइड से दोनों पीस बिल्कुल बराबर के आने चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बैक का पीस उठाएं, उसका साइड का जो पोर्शन है वहाँ इस तरह रखें और निशान लगा लें, यानी आपके दोनों पीस बराबर होने चाहिए फ्रंट और बैक के। अब इसे हम मिला देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक की साइड पर। तो नेक की जो गहराई है वो यहाँ मैं ले रही हूँ 7 इंच। थोड़ा सा डीप नेक यहाँ पर मैं ले रही हूँ। अब 7 इंच लेने के बाद, क्योंकि इसका जो सेंटर वाला नेक है ना वो वी शेप में ही आएगा,
अब यहाँ से आप स्केल को रखिए और 2 इंच पर निशान लगाइए। उसके बाद एक्स्ट्रा 2 इंच पर निशान लगाइए। देखिए मैंने बना लिया था ब्लाउज़ 2.5 ढाई इंच का निशान लेके, तो वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर 2 इंच लेंगे तो आपका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में भी नहीं जाएगा, और आपका यहाँ पर जो हम प्रिंसेस लाइन पर सिलाई करेंगे ना, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा सिलाई के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, 2-2 इंच का गैप लेना है। अब इसे ऊपर की साइड आप 2 या ढाई इंच पर निशान लगा लें। मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसे इस तरह से हम मिला लेंगे। यानी आपको एक है ना डब्लू वाला शेप बनाना है। देखिए पहले तो ये वाला निशान यहाँ मिला दिया, अब ये कॉर्नर से लेके आपको शोल्डर तक मैच कर देना है। तो ये डब्लू बनने के बाद ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसके ऊपर से हम लगाएंगे डोरी। आप डोरी लगा सकते हैं, आप सिंपल पट्टी लगा सकते हैं जो आपके नेक के अराउंड जाएगी। तो ये हमारा जो फ्रंट का पीस है वो ड्रॉ हो गया। यहाँ पर आर्म होल की आप शेप और लगा लीजिए। उसके बाद मेरा फ्रंट पीस यहाँ ड्रॉ हो गया है। बस इसमें यही खास बात है कि इसका नेक किस तरह से ड्रॉ करना है। और उसके बाद ये सिंपल प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज है जो कोई भी बना सकता है। अब यहाँ पर आपने कई सारे स्क्रीनशॉट मुझे दिए हैं अनारकली पैटर्न वाले, लेकिन मेरा चूंकि ये एक ही कलर का ब्लाउज था ना, तो मैंने इसे सिंपल प्रिंसेस कट में बनाया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं वो अनारकली पैटर्न बनाऊंगी, जिसमें टुक्की में जब अलग फैब्रिक लगता है ना, अलग कलर का या अलग डिज़ाइन का, तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मेरे लाइनिंग पर दोनों पीस कट हो चुके हैं। अब हम इसे रखेंगे मैन फैब्रिक पर। तो मैन फैब्रिक को मैंने रखा डबल फोल्ड, और जो बैक का पीस है उसे यहाँ पर मैं सेट करूँगी फोल्डेड साइड पर, और फ्रंट की साइड जो ओपन वाली साइड है ना, वहाँ पर सेट करेंगे हम। और इसके बाद देखिए स्लीव्स के लिए बहुत सारा कपड़ा बचा हुआ है, आप आराम से एल्बो स्लीव्स इसमें से निकाल सकते हैं। अब आपको इसे कट कर लेना है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम निकालेंगे स्लीव्स। तो यहाँ पर मैंने बचे हुए कपड़े को किया 4 फोल्ड, और यहाँ स्लीव्स की लेंथ मुझे लेनी है 12 इंच रेडी। तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं 13 इंच पर कट कर लूँगी इसे। अब यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया, और इस पर जो शेप होती है स्लीव्स की वो लगा ली। फ्रंट का भी आप निशान लगा लीजिए और इसे कट कर लीजिए। और चूंकि इतनी लंबी स्लीव्स में ज़्यादातर हम अस्तर नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आपका कपड़ा या आपका फैब्रिक इस तरह का हो जिसमें से धागे बहुत निकलते हों, तो आप इसमें अस्तर ज़रूर लगाइए। अब देखिए लाइनिंग वाले कपड़े की और मैन फैब्रिक की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे सिलाई करूँगी। तो जो टुक्की वाला ये पार्ट है, इसे एज इट इज़ मुझे सिलाई करना है ना। मैन फैब्रिक को भी हम सिंपल से सिल लेंगे। सिर्फ जो बैक का पीस है उसका जो बॉटम साइड है उसे एक दूसरे के साथ अपोजिट रखेंगे और हम पलटेंगे। और यहाँ पर नेक को भी आप चाहें तो पलट कर बना लें, लेकिन चूंकि मेरा कपड़ा बहुत सॉफ्ट, तो मैं यहाँ पर कैनवास लगाकर ही इसका नेक बनाऊंगी। तो देखिए बैक का पीस तो मैंने बिल्कुल सिंपल होता है, नेक बनाया कैनवास का और इसे पलट कर इस तरह तैयार कर लिया। और ये जो साइड की टुक्की वाले पीस थे ना, उसे भी मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया। और मैन फैब्रिक में देखिए मैंने क्या किया है, जो कैनवास है, मोटा वाला कैनवास लिया है मैंने, जो शर्ट कॉलर बनाते हैं, उसका नेक कट किया और अस्तर के ऊपर चिपका दिया। ये एक बहुत इजी तरीका है। एक तो हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर पट्टी रखकर बनाते हैं, उसे फोल्ड करके फिर पलटते हैं। एक सबसे इजी तरीका है कि आप लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर ही कैनवास को चिपका लें, यानी कि वो बॉर्डर एकदम कड़क हो जाएगी। और उसके बाद अस्तर और मैन फैब्रिक को अपोजिट रखें, पलट कर रखें और सिलाई करके पलट दें। इससे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और काम बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैंने इसे पलट लिया। आप चाहें तो पलटने के बाद इस पर प्रेस कर लें तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट के ये दोनों पीस इस तरह से रेडी हो गए हैं। और देखिए आप इसका कॉर्नर देख सकते हैं ना, बहुत कम कपड़ा बचा है, सिर्फ 1/2 इंच बचा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 2-2 इंच पर ही कट करें, जो डब्लू वाला शेप बनाना है। अब इन दोनों पीस को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर आई हुक की पट्टी भी इसमें अटैच कर ली है। आई हुक की पट्टी अटैच करने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे और बैक का पीस भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद आपको जो हमने स्लीव्स कट करके रखी थी उससे जोड़ लेना है, सिंपल स्लीव से बिल्कुल। स्लीव्स जोड़ने के बाद अब आपको इसमें डोरी लगानी है। तो ये वाला फैब्रिक मेरे पास बचा है, मैं यहाँ पर सीधी डोरी ही बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल्डन डोरी भी ले सकते हैं, या अगर आपसे डोरी नहीं बनती हो ना, तो आप इस तरह की पट्टी भी ले सकते हैं। तो देखिए ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट कर ली है और ये डोरी मैंने बना ली है। हालांकि सीधे वाले कपड़े की डोरी बनाते हैं ना, थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस नहीं आती है जो तिरछे वाले कपड़े में आती है और एक कपड़े वाले जो पट्टी में आती है। तो अब इस डोरी को हमें जो ये कॉर्नर है ना दोनों, वहाँ पर लगानी है। तो आप पहले तो अपने नेक पर, अगर आपका ये ब्लाउज है या आपके पास डमी है, तो आप ब्लाउज़ लगाकर नेक पर इसकी लंबाई देख लें कितनी आएगी।
अब देखिए डोरी लगाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो 2 डोरी बनाएं और यहाँ पर इसे लगा लें, पीछे नॉट करके बांध लें, जैसे कि जो ब्रालेट ब्लाउज़ में नीना गुप्ता जी ने पहना था उसमें पीछे आपको डोरी को नॉट करना है। आप अपने फिटिंग के हिसाब से पहन सकती हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप सिंपल इस डोरी को लगाएं और बैक साइड में इसे अटैच कर दें। ये पिक मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि बैक साइड के नेक में इस डोरी को ऐसे अटैच करना है तो ये शोल्डर पर बिल्कुल फिटिंग में आ जाएगी। ठीक है। अब तीसरा तरीका है कि आप इस डोरी को अपने मेज़रमेंट के हिसाब से पूरा राउंड में सिल लें। तो यहाँ पर जो डोरी का मेज़रमेंट आता है वो 17 या 18 इंच आता है बॉडी के हिसाब से। तो उतनी लंबी आपको डोरी लेनी है और सिंपल दोनों साइड पर अटैच कर देनी है। अब चूंकि डोरी अटैच करने के बाद नेक यहाँ पर मुझे बहुत प्लेन लग रहा है तो मैं एक लेस जो सिंपल इसके बॉर्डर से मैचिंग हो रही है उस कलर की लेस मैं लूँगी और फ्रंट वाले नेक पर इसे पूरा सिल लूँगी। तो नेक पर लेस लगाकर कंप्लीट करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए डमी पर ये ब्लाउज लगाने के बाद इसका इस तरह से लुक आया है। आप चाहें तो इसे कप लगाकर भी बना सकती हैं, उसमें आपका जो नेक का फिटिंग है वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो आप भी इसे देखकर सिंपल ब्लाउज़ बना सकती हैं। नेक की विड्थ का आपको ध्यान रखना है कि आप कितना पहन सकती हैं, उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई लें। बैक की साइड पे हमने वैसे तो बोट नेक रखा है तो शोल्डर का डाउन होने का कोई चांसेस नहीं है। फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।